नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर द इनक्रेडिबल इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बिहार के 9 प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात करूंगा, पर्यटक शहरों की बात करूंगा, जो धार्मिक दृष्टिकोण और पर्यटन के दृष्टिकोण दोनों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग मिलकर के उन शहरों को जानते हैं। में आप घूमने का प्लान बना सकते हैं। पहला गया। गया मध्य बिहार का एक महत्वपूर्ण शहर है जो फल्गु नदी के तट पे स्थित है। यह बोध गया से 13 किलोमीटर उत्तर और राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वाराणसी की तरह गया की प्रसिद्धि मुख्य रूप से एक धार्मिक नगरी के रूप में है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु पिंडदान के लिए जुटते हैं। यहाँ का मौसम मिला जुला है भारत के अन्य क्षेत्रों से। यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम आपका अक्टूबर से मार्च का समय रहेगा। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आप विष्णुपद, सूर्य मंदिर, बोध गया, सीता कुंड, थाई मठ बोध गया, धर्म चक्र, इन सबों में घूम सकते हैं, देख सकते हैं। गया बाकी शहरों से भी रोड मार्ग, रेल मार्ग के द्वारा, वायु मार्ग के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। दूसरा है नालंदा। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से तकरीबन 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा पटना है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। रेल मार्ग, यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन नालंदा है। राजगीर से जाने वाली सभी ट्रेनें नालंदा होकर के गुजरती है। तो नालंदा रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग तीनों से जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ आते हैं तो नालंदा का पुरातात्विक संग्रहालय देख सकते हैं। प्राचीन अवशेषों का परिसर हुआंगसांग मेमोरियल हॉल है, बड़गांव है, नव नालंदा महाविहार है, विश्वविद्यालय के अवशेष आप देख सकते हैं। नालंदा घूमने के दृष्टिकोण से अच्छा शहर है। तीसरा वैशाली बिहार प्रांत के वैशाली जिला में स्थित एक गांव है। भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म के मतावलियों के लिए वैशाली एक पवित्र स्थल है। बुद्ध का इस धरती पर 3 बार आगमन, यह उनकी कर्म भूमि भी कही जा सकती है। पटना जंक्शन या पटना से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। उपयुक्त सड़क मार्ग है। तो आप वैशाली जिला जाएं, यहाँ पे आप वैशाली जाएं, यहाँ आपको अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप, विश्व शांति स्तूप, कुंडलपुर, कुंडगाम, राजा विशाल का गढ़ देखने को मिलेगा। इसके आसपास का जो क्षेत्र है, पटना करीब 55 किलोमीटर, हाजीपुर 35 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 39 किलोमीटर, बोध गया करीब 150 किलोमीटर के आसपास है, राजगीर 170-80 किलोमीटर के आसपास। तो नालंदा घूमने के दृष्टिकोण से, धार्मिक के दृष्टिकोण से काफी अच्छा जगह है। आगे अगला जो कि बिहार की राजधानी भी है, पुराना नाम पाटलिपुत्रा है। प्राचीन में पटना को पाटलिपुत्र, पुष्पकुमार, कुसुमपुर भी कहा जाता था। प्राचीन बौद्ध और जैन तीर्थस्थल वैशाली, राजगीर, नालंदा, बोध गया, पावापुरी पटना शहर के आसपास ही विस्तृत है। तो अगर आप पटना जाते हैं तो यहाँ से इन जगहों पे आसानी से घूम सकते हैं। पटना सिखों के लिए एक अत्यंत ही पवित्र स्थल है। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ। प्रति वर्ष देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु पटना में हरमिंदर साहब के दर्शन करने आते हैं और माथा टेकते हैं। पटना में आप तख्त श्री हरमिंदर साहब गुरुद्वारा जा सकते हैं, महावीर मंदिर, पटना का गोलघर, पटना संग्रहालय, संजय गांधी जैविक उद्यान, शेरशाह की मस्जिद, इन सबों को देख सकते हैं, इन सबों में घूम सकते हैं आप। पटना भारत के किसी भी राज्य से वेल कनेक्टेड है, चाहे वो वायु मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे वो रेल मार्ग, आसानी से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। राजनगर पावापुरी जिसे पावा भी कहा जाता है। हर राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोध गया के समीप स्थित पावापुरी एक शहर, ये जैन धर्म के मतावलियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यही मोक्ष की प्राप्ति, यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। संपूर्ण शहर कैमूर की पहाड़ी पर बसा हुआ है। भगवान महावीर को मोक्ष 72 वर्ष की आयु में यही मिला था। आप अगर यहाँ आते हैं तो पावापुरी, जैसा कि नालंदा, राजगीर इसके आसपास का क्षेत्र है, तो ये रेल मार्ग, सड़क मार्ग सभी तरीके से, सभी चीजों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप कमल तालाब के बीच जल मंदिर, विश्व प्रसिद्ध यहाँ का मोक्ष मंदिर, इन सब जगहों पे आप घूम सकते हैं। ये काफी अच्छा जगह है। पावापुरी जाने का प्लान बनाएं। अगला है हमारा कुंडलपुर राजगृह के पास नालंदा रेलवे स्टेशन से 3 मील की दूरी पे स्थित है। यह भगवान महावीर का जन्म स्थान है। कुंडलपुर में हुआंगसांग मेमोरियल हॉल भी है, जो कि एक दर्शनीय स्थल है। इसे हुआंगसांग की याद में बनाया गया था। माना जाता है कि हुआंगसांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था। उसने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा बिहार की यात्रा की थी। हुआंगसांग इस जगह से इतना प्रभावित हुआ कि
उसने 12 साल तक यहाँ रहने, सीखने और सिखाने की इच्छा की। और कुंडलपुर काफ़ी अच्छा जगह है, टूरिस्ट के प्लेस है, आप यहाँ आइए। ये करीब बिहार शरीफ से 11 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। नालंदा से 2.5 किलोमीटर है। पटना से 80 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो आप आइए। अगला शहर हमारा राजगीर। राजगीर बिहार प्रांत में नालंदा जिले में स्थित एक शहर व अधिसूचित क्षेत्र है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती, इससे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सुंदर हेल्थ स्पॉट के रूप में भी लोकप्रिय है। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल है। खासकर बौद्ध धर्म में इसका बहुत प्राचीन संबंध है। बुद्ध ने केवल कई वर्षों तक यहाँ ठहरे, बल्कि महत्वपूर्ण उपदेश भी दिए। आप यहाँ पे राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य देख सकते हैं। पहली बौद्ध संगीति भी यहीं हुई थी। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा पटना 107 किलोमीटर की दूरी पे स्थित। यहाँ दिगंबर जैन मंदिर, गर्म जल के झरने, जैन मंदिर, इन सब जगहों पे आप घूम सकते हैं, इन सब जगहों को देख सकते हैं। शहर है हमारा सासाराम। सासाराम भारत प्रांत के बिहार राज्य का एक शहर है जो रोहतास जिले में आता है। यह रोहतास जिले का मुख्यालय भी है। इसे सहसराम भी कहा जाता है। सूर वंश के संस्थापक अफगान शासक शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम है। देश के प्रसिद्ध गैंग ट्रंक रोड भी इसी शहर से होकर गुजरता है। आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि सहसराम यानी सासाराम में जो शेरशाह सूरी का शानदार मकबरा बना हुआ है, इसे स्वयं शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में बनवाया और यह अपने समय की कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह विशाल झील के मध्य उठे हुए चबूतरे पर बना हुआ यह मकबरा उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। तो आप सासाराम शेरशाह का मकबरा देखने के लिए जा सकते। सब जगहों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, चाहे वो रेल मार्ग हो, रोड मार्ग हो। हमारा आखिरी शहर, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से घूमकर टहल करके आ गए हैं, उन्हें कुछ नया देखना है तो वो सोनपुर आ सकते हैं, सोनपुर का मेला देखने के लिए। सोनपुर मेले की सबसे बड़ी बात है कि चाहे छोटा सामान हो या बड़ा, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर व्यापार करने के लिए दूसरे देश से भी लोग आते हैं। विदेशी सामान भी यहाँ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े का एक बड़ा अस्तबल बनवाया था। 2001 में सोनपुर मेला में लाया गया हाथियों की संख्या 92 थी। जब नवंबर के महीने में लगाया जाता है, पूरे 35 दिनों के लिए यह मेला लगाया जाता है, 30 से 35 दिनों के लिए। और इस मेले को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए आपको 4-5 दिनों का समय चाहिए अच्छे से घूमने के लिए। सोनपुर के मेले को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। सोनपुर मेला देखने नवंबर के महीने में अवश्य जाएं। यह पटना इसके बगल में होने के कारण यह बाकी राज्यों, शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अगर रेल मार्ग, रोड मार्ग या हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आसानी से आ सकते हैं। शहरों में बिहार की संस्कृति, परंपराओं को आप आसानी से देख सकते हैं, उनके धार्मिक शहरों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप बिहार आते हैं या बिहार जाने का प्लान बना रहे हैं या छुट्टी लेने का प्लान बना रहे हैं, तो बिहार के इन शहरों को जाकर जरूर देखें, घूमें। यहाँ की सांस्कृतिक, धार्मिक मंदिरों से काफी अच्छा रहेगा, तो इन जगहों पे जरूर जाएं। चलिए, इन सब शहरों के बारे में मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप विशेष जानना चाहते हैं तो उन वीडियो को आप देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।